चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि मुश्किल हालात में इससे मुनासिब बजट बनाना मुमकिन नहीं था। कोशिश की जा रही है तरक्याती उमूर के साथ नए प्रोजेक्ट भी बगैर किसी रुकावट के जारी रह सकें। खिदमत का ये सफर बिल्कुल इसी अंदाज से जारी रहेगा जो हमारे माजी की रवायत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टाउन के बजट पेश करते हुए किया। उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, अकाउंट ऑफिसर फैज मोहम्मद चन्ना भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन ने 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख 22,007 रुपए का बजट कौंसिल में पेश कर दिया, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है। मुलाजिमीन की तनख्वाह 1 अरब 98 लाख 34,675 रुपए, मसारिफ साइद 26 करोड़ 84 लाख 25,000 रुपए, मसारिफ मरम्मत और दुरुस्तगी 20 करोड़ 60 लाख रुपए, तरक्याती मसारिफ 65 करोड़ 25 लाख रुपए, मशीनरी और गाड़ियों के लिए सरमाए की तरक्की की 4 करोड़ 50 लाख रुपए, सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस 62,332 रुपए। इसका तफसीली जायजा लें तो साल 2025 और 2024 में मुतवक्का हासिल की तफसील कुछ यूं है। हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाने वाला OZT शेयर 1 अरब 55 करोड़ 53 लाख 15,000 रुपए, OZT की बकाया जात 6 करोड़ 17 लाख 26,000 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 करोड़ रुपए, पेंशन फंड 2 करोड़ रुपए, जिनका कुल मीजान 1 अरब 95 करोड़ 82 लाख 17,007 रुपए और अपने जराये से मुतवक्का आमदन महकमा अकाउंट्स 10 लाख, महकमा महसूलात 28,05,000 रुपए, महकमा इंजीनियरिंग 4 करोड़ 55 लाख रुपए, महकमा एडवर्टाइजमेंट 1 करोड़ 35 लाख रुपए, महकमा मेडिकल 8 लाख, जिनका कुल मीजान 6 करोड़ 36 लाख 5,000 रुपए है। वाजिबात की अदायगी हुकूमत सिंध ने फंड के मुताबिक DMC वेट 7 करोड़, जिला कौंसिल कराची डिफ्टिंग 3 करोड़, इन सबको कुल मीजान 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख 22,007 रुपए है। चेयरमैन का इस मौके पर मजीद कहना था कि जैसी तफसीलात हमने दी हैं ऐसा बहुत कम इदारे करते हैं, क्योंकि हमें अवाम की खिदमत करना है, इसलिए हर चीज को हम बाखबर रखते हैं। जब भी उसका जायजा तफसीली तौर पर लिया गया। नए तरक्याती कामों में हम सड़कों, गलियों, फुटपाथों को क्लोजिंग करने के साथ सेवरेज फराहमी अब इनकी स्कीम पर काम कर रहे हैं। इसके साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और इसके हवाले से नई मशीनरी खरीदी जाएगी, जबकि महकमा सेहत और सफाई का भी फाल बनाने के लिए आलात खरीदे जाएंगे। पार्क्स और खेलने के मैदानों को फिर से आबाद करेंगे। नागहानी आफत के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। मुलाजिमीन को हज की सादत, माली मुआवनत, इलाज मुआलजे के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। अक़लियतों के मजहबी प्रोग्राम के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। इस बजट में हर लम्हा मशावरात का अमल जारी रहा, जिससे अरकान कौंसिल इंतजामिया ने मेरा भरपूर साथ दिया। 2 रोज कबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेरी मुलाकात हुई, जिसने इनको मंगोपीर टाउन के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने उनको हल कराने का वादा किया है। हम पर उम्मीद है कि पार्टी चेयरमैन और नए बजट की बदौलत हमारे हुदूद में मिसाली तरक्की आएगी। कैमरा टीम के साथ जवेरिया जुनैद, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया का शुक्रिया, मेरी पूरी जो है काबीना का शुक्रिया, जिन्होंने बजट जो है वो मंजूर कर ली। अच्छा, डिस्पेंसरी सेहत के हवाले से हमने रखी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डिस्पेंसरी है, वो भी हम उनको अभी फाल करने जा रहे हैं पूरे में, और एक स्कूल है, सिर्फ एक स्कूल है, तो उसके हवाले से भी हमने फ़ंड रखा है। लेकिन यहाँ पे असल मसला ये है कि जो अब बजट में भी हमने रखा, जो DMC रिफंड और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट रिफंड से जो हमें बकाया जात मिले हैं, वहाँ से जो लाइबिलिटीज़ की सूरत में वो पेमेंट हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। जिसमें जो मेन इशू था वो इनका जो रिटायर मुलाजमीन थे उनका इशू था। हमने सब चीज़ें तर्क करके, अपने मेंबरान से मशावरत करके, इजलास करके, तमाम चीज़ें तर्क करके सबसे पहले हमने जो है उनका मसला हल किया। जो 2016, 2018, 20, 22, 23, 24 से ये परेशान थे, उनको बकाया जात उनको नहीं मिलते थे, वो हमने 0% पे ला के क्लोज कर दिया। और एक जो इसके साथ साथ जो रिटायर हो रहे हैं, हम 15 से 20 दिन मुश्किल से 25 दिन में जो है ना उनकी फ़ौरन जो है पेमेंट करते हैं, ताकि उनका जो है ना घर का चूल्हा जल ना सके। ये जो परेशानी है हमारे साथ, जो बकाया जाता हमारे ऊपर एक मुसीबत है, वो तो है। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी की है, और हम इस बजट में हमने रिक्वेस्ट की 10 करोड़ रुपए की, ताकि उस मामला से हमारी जान छूट जाए। और उसके साथ साथ जो है ना डेवलपमेंट के हवाले से हमें खुसूसी ग्रांट दिया जाए, ताकि मंगोपीर की पसमानदगी की जो हवा है वो हम अपने मेंबरान, अवाम और यहाँ रहने वाले वासियों को जो ना वो जहन से हम निकालें। हमारे पास एक ही डिस्पेंसरी है मंगोपीर टाउन से, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमें मिली है, क्योंकि हमारे पास
ओन सोर्सेज है नहीं कि हम नई डिस्पेंसरी को यहाँ पे लाएं, या उस जो हमारे पास ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी मौजूद है उसके लिए हमने बजट मखसूस किया है उसको। अभी भी हमारा जो है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है, हमने उसको रेनोवेट किया है उस डिस्पेंसरी को। तो हमें स्पेशल ग्रांट की रिक्वेस्ट भी की है चेयरमैन साहब ने सीएम साहब के साथ भी, तो ताकि हम और नई डिस्पेंसरीज अपने टाउन में बना सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बजट मैंने बनाया है और शुक्रगुजार हूँ सब काउंसलर का कि जिन्होंने यकतरी ऐसे प्रपोज किया, पास किया हुआ है। हमने देखें 1000 से स्टार्ट किया है और अभी हमारा बैलेंस 2 करोड़ है, यानी हमने अभी भी बैलेंस 2 करोड़ छोड़ा है और फेवर में है, बेनिफिट में है, ना कि डेफिसिट में नहीं है हमने। और अभी भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बेनिफिट में जा रहा है 62,000, और हमने जो भी बजट है बैलेंस में बनाई है। जी हमने वो डिपार्टमेंट को लिखा है स्कूल के हवाले से, और हमने उनके लिए एक प्लान भी बनाया हुआ है। जो कॉन्टीजेंसी की जो हेड देख रहे हैं आप 2 नंबर, उसमें जो पैसे हैं ये सारे स्कूल्स और हेल्थ के लिए हैं। ये जो डेवलपमेंट है ये सारे नए जो बनेंगे डेवलपमेंट हमारे स्कूल या रोड्स के लिए, और रिपेयर मेंटेनेंस जो तो गाड़ियों की या जो थोड़ी थोड़ी होगी उसके हवाले से। पार्क्स और प्ले एरियाज वगैरह कुछ इस तरह का वो भी आपने कुछ इसमें शो नहीं किया? नहीं, शो हमने किया है, लेकिन ये तो एक छोटा सा बनाया बुकलेट है। अब हम 2 दिन में सारा बुकलेट शो करेंगे, 2 दिन में। वो तकरीबन 200-300 पेजेस पे उसमें सारा लिखा गया है कि हेल्थ में कितना रखा है हमने, एजुकेशन में कितना रखा है, और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितना रखा है, और हमारे जो अचीवमेंट्स है वो इंशाल्लाह करेंगे हमारी टीम। क्योंकि हमारे काउंसिल को जो ओजेडी के मद में मिलेंगे वो है 1 अरब 55 करोड़। बाकी जो है हमने एक तखमीना लगाया है रिसेप्शन, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, एरियाज ऑफ ट्रांजिशन है, जो डीएमसी रिफंड से हमें कम मिले थे पैसे, उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को लिखा है कि हमें पैसे दें, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा मिली है, हमें पैसे कम मिले हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा मिली है। जिस तरह हाजी नवाज बुरी साहब काम कर रहे टाउन में और सारे मेंबरों को एक साथ लेके चले, जिस तरह मेरा ताल्लुक पीटीआई के साथ है, हमारे साथ जमात के भी है, जेयूआई के भी है, लेकिन चेयरमैन साहब जो बिला तासुब सबको एक साथ लेके चलते, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले बजट आएगा और आप लोग टाउन में होंगे तो मंगवापी टाउन में आप लोगों को चेंज नज़र आएगा और एक मॉडल टाउन की तरह आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी पिछले जो काम हुए तो सब यूसी को बराबर की बुनियाद पे काम दिया। जिस तरह मेरा यूसी 14 है तो वहाँ पे सीवरेज का मतलब था वो भी मुझे दिए। बहुत सारे मसले मसाइल अब इंशाल्लाह ये बजट के बाद हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे पेवर ब्लॉक वगैरह लगाएं। और पानी का इशू चल रहे, पानी का इशू बहुत ज़्यादा है। तो परसों जो चेयरमैन साहब बिलावल साहब के पास गए तो उसने उधर भी ये बात छेड़ी है कि मतलब पानी का इशू है, और मेयर साहब की भी ख्वाहिश है, सीएम साहब की भी ख्वाहिश है। तो हमारी कोशिश है कि हम मिल के जिन इलाकों में पानी का मतलब मंगवा फिर उसको हल करें। सबसे पहले तो देखें, पिछले साल जब ये हमारा 2023 और 24 का बजट हुआ तो उसमें इन्होंने बाकायदा जो है ना एक ऐलान किया था कि हमारी यूसी को जो है अगले साल तक जो है 2-2 सैपरा देंगे। उस तरह का कोई इस बजट में इन्होंने ऐलान नहीं किया, जो मैं समझता हूँ कि इनको करना चाहिए था। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसी इसमें बात नहीं करी, करना चाहिए। इतना बड़ा हमारा मंगोपीर टाउन है जिसमें 16 यूसीज़ हैं और हर यूसी में मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे पास एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, उसके हवाले से भी कोई बात नहीं करी है। यहाँ अलमिया ये हमारा कि ना बजट इजलास हमारा हो जाता तो हमें एंड टाइम पे जो है ना ये चार्ट पकड़ा दिया जाता है। अब इसको हम क्या समझें, कैसे समझ ही नहीं आता हमारे। तो कम से कम ये 1 हफ्ते पहले हमें ये चीज़ दें, 2 दिन पहले दे दें, ताकि बंदा उसको समझे, वर्किंग करे, जो सवालात हों जहन में वो हम पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस चेयरमैन हफीज़ इमरान अली, यूसी 7 मंगोपीर टाउन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज कसरत राय से 2024-25 का जो बजट है वो कसरत राय से मंजूर हुआ है, और पिछले बजट से ये बेहतर बजट हुआ, क्योंकि हमारा जो टाउन है वो नौमौलूद टाउन है और 9 महीने गुजरने के बाद कुछ बेहतरी नज़र आनी शुरू हुई है। और इस साल जो होगा वो 2 अरब से ज़्यादा जो बजट रखा गया है उसमें तरक्याती जो स्कीमें वो इंशाल्लाह आएंगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर कोशिशें की हैं कि क्लिक के ज़रिए से, एडीपीज़ के ज़रिए से, अपना केडीए के ज़रिए से, और जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह हम अपनी यूसीएस के लेके आएँ और अपने इलाके को, अपने जो है मंगोपीर टाउन को एक मॉडल टाउन बनाएं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि टाउन चेयरमैन साहब जो है इस दफ़ा जो है हमारी यूसीओं के अंदर, हमारे टाउन के अंदर भरपूर काम करेंगे।